बारात में प्रेमिका का अनशन। लव के लफड़े में हाई वोल्टेज ड्रामा। एक शादी ऐसी भी। दूल्हा गाड़ी में बैठा था और बाराती नाच रहे थे। कुछ ही देर में बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचने वाली थी और उसी वक्त अचानक एक लड़की दूल्हे की गाड़ी के आगे अनशन पर बैठ गई। फिर क्या हुआ जानना चाहते हैं आप? तो देखिए ये सच्ची घटना। ये बारात गाजे बाजे के साथ बड़ी शान से निकली थी, लेकिन दूल्हे की गाड़ी के साथ दुल्हन के दरवाजे पर ना पहुंचकर जब ये थाने पहुंच गई तो हर कोई हैरान रह गया। सारे शहर में इसी बात का चर्चा था कि ये क्या हो गया। दूल्हा तो शादी के लिए निकला था, लेकिन वो बारात के साथ थाने क्यों पहुंच गया? तो सुनिए, दूल्हे ने ऐसा अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था कंचला नाम की इस लड़की ने। दरभंगा की रहने वाली कंचला की माने तो अगर वो ऐसा ना करती तो अनर्थ हो जाता। 3 जिंदगियां एक साथ बर्बाद हो जाती। वो इसलिए कि दूल्हा लखेंद्र प्यार तो इससे करता था, लेकिन घर वालों के डर से उसे शादी किसी दूसरी लड़की से करनी पड़ रही थी। कंचला के मुताबिक लखेंद्र ने उसे ये बात बताई थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर वालों का विरोध करके इस शादी के लिए मना कर सके। वो खामोश रहा और फिर तयशुदा समय पर शादी के लिए लखेंद्र की बारात भी निकल गई। कंचला के मुताबिक जब उसने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और फिर अपने प्यार की सलामती के लिए वो दूल्हे की गाड़ी के आगे अनशन पर बैठ गई। हंगामा हुआ तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर दूल्हे के साथ पूरी बारात थाने पहुंच गई। थाने में पुलिस वालों को जब कंचला ने अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाई तो वो भी हैरान रह गए। वो बताया कि मेरा शादी तय हो गया है, तो हम बोले कि हाँ अब मेरा शादी कहाँ हो? बोला कि हम तुमसे ही करेंगे। तो हम आए और गाड़ी को रोक दिए तो बारात थम गई और जाले का थाना आया, हम दोनों को ले गए। उसके बाद वहाँ पूछताछ हुई। पुलिस वालों के सामने अपनी मोहब्बत की कहानी का खुलासा करते हुए कंचला ने यह भी कहा कि अगर उसकी शादी प्रेमी लखेंद्र से नहीं हुई तो वो खाना नहीं खाएगी, बल्कि भूखे प्यासे थाने में ही दम तोड़ देगी। कंचला की बातों को सुनकर पुलिस ने लखेंद्र से पूछताछ की तो उसने भी ये बात कबूल कर ली कि वो कंचला से प्यार करता है, लेकिन घर वालों के डर की वजह से वो किसी को ये बता नहीं पाया। इनको हम 1 साल से जान रहे थे और अचानक इनको हम ऐसे तो बता ही रहे थे कि मेरा शादी है, और ये कल अचानक आई मेरे दरवाजे पर और ये क्या कहते हैं मेरे शादी रुक गई और प्रशासन आया, हम दोनों को वहाँ से उठा लिए और प्रशासन के हाथ में हम लोग चले गए। पुलिस वालों के सामने जैसे ही कंचला और लखेंद्र की मोहब्बत की इस कहानी का पता चला, मामला बेहद उलझ गया। एक तरफ कंचला अपने प्रेमी लखेंद्र से शादी की जिद पर अड़ी थी, तो दूसरी तरफ लखेंद्र के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि अगर लखेंद्र की शादी तयशुदा जगह नहीं हुई तो लड़की वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। पुलिस वाले भी इस बात को समझ रहे थे। ऐसे में समस्या ये थी कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए। आखिरकार थाने में पुलिस वालों के साथ काफी माथापच्ची के बाद लखेंद्र के पिता ने ही सारे मामले को सुलटाया। तय ये हुआ कि लखेंद्र की शादी अब उसकी प्रेमिका कंचला से ही होगी और जिस लड़की से लखेंद्र की शादी तय हुई थी उससे लखेंद्र का ही छोटा भाई सुरेंद्र शादी करेगा। लड़की वालों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी और फिर सारे बुझे चेहरे अनायास ही खिल उठे। लखेंद्र के घर वालों ने जैसे ही कंचला से उसकी शादी को मंजूरी दी, थाने में मौजूद पुलिस वालों की खुशी का भी ठिकाना ना रहा। पुलिस वाले इतने खुश थे कि कंचला की शादी के कपड़े भी उन्होंने अपने पैसे से ही खरीदे। औरतें गीत गाने लगी
और फिर एक मंदिर में बड़ी धूमधाम से लखेंद्र और कंचला की शादी हो गई। दोनों के गार्जियन तैयार हुए हैं और फिर दोनों की शादी श्यामा माई मंदिर में हुई। पुलिस जो दोनों का सपोर्ट किया, जब दोनों बालिग थे और दोनों के माता पिता भी जब तैयार हो गए तो प्राथमिकी नहीं दर्ज करके उनकी शादी करने का परमिशन दिया गया और वो शादी किया। लखेंद्र और कंचला दोनों अब प्रेमी प्रेमिका से जीवन साथी बन गए हैं। प्यार की एक कहानी अपनी मंजिल तक पहुंच गई है और इसके लिए कंचला ने जो हिम्मत दिखाई है उसकी इलाके के लोग भी तारीफ कर रहे हैं। कंचला जैसी दिलेर बहू को पाकर अब लखेंद्र के घर वाले भी बेहद खुश हैं। सच्ची घटना के लिए दरभंगा से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। सच्ची घटना में अब हम आपको दिखाते हैं कैमरे में कैद दिल्ली के शातिर बदमाशों की दास्तां। उन चोरों की दास्तां जो दिन दहाड़े एक घर में घुसे और फिल्मी स्टाइल में लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े घर पर धावा, घर में मौजूद कुत्ते को खिलाया नशे का बिस्किट। नशे के बिस्किट से बेहोश हुआ घर का रखवाला कुत्ता और फिर लाखों की चोरी करके फरार हो गए बदमाश। ये तस्वीरें दिल्ली के शेख सराय इलाके की हैं, जहां चोरी की एक सनसनीखेज वारदात से फैली है सनसनी। घटना 17 मई की है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो बेखौफ बदमाश अपार्टमेंट्स की सीढ़ियां चढ़ते हुए फ्लैट नंबर 254 और 252 तक पहुंचे। सबसे पहले वो फ्लैट नंबर 254 का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये दोनों शातिर बदमाश किस अंदाज में दरवाजे को तोड़ रहे हैं। इन्हें जरा भी डर नहीं कि इस समय यहाँ कोई आ सकता है। और अब देखिए चंद मिनट में ही बदमाशों ने फ्लैट नंबर 254 के मजबूत दरवाजे को तोड़ डाला। दरवाजे को तोड़कर दोनों बदमाश अंदर घुसे, लेकिन फ्लैट खाली था, लिहाजा वो फौरन उससे निकल जाते हैं। इसके बाद इन बदमाशों के निशाने पर है फ्लैट नंबर 252। इस फ्लैट में रहने वाली मृणालिनी सिंह तब घर में मौजूद नहीं थी और इस बात का फायदा इन बदमाशों ने उठाया। ये देखिए इन बदमाशों ने चुटकियों में ही कैसे दरवाजे के लॉक को तोड़ डाला और फिर वो अंदर घुस गए। लेकिन अंदर का रखवाला कुत्ता था, वो बदमाशों पर झपटा तो दोनों बदमाश डर के मारे भाग गए। बदमाशों के जाते ही कुत्ता भी अंदर घुस गया। लेकिन अब आप सीसीटीवी में कैद ये दूसरी तस्वीर देखिए। सीढ़ियों के रास्ते दोनों बदमाश फिर से आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये घर की रखवाली कर रहे कुत्ते से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। दोनों एक बार फिर घर में घुसते हैं और जैसे ही कुत्ता उनके सामने आता है वो दोनों उसे नशे के बिस्किट खिला देते हैं। नशे के बिस्किट खाने के बाद कुत्ता बेहोश हो गया और फिर दोनों बदमाशों ने बड़े आराम से घर का कोना कोना छान मारा। दोनों ने घर की अलमारी में रखे तकरीबन 20 लाख के गहनों के साथ ही सारे कैश पर भी हाथ साफ कर दिया और फिर वहां से फरार हो गए। मैं जब आई हूँ तो मेरे को दरवाज़ा खुला मिला। अंदर आए हैं तो नीचे का दरवाज़ा भी खुला था और हमारा डॉगी है वो उसमें बंद था। तो जब खोला तो देखा सब कुछ बिखरा हुआ है ज़मीन पे और अलमारी जो है तोड़ी हुई थी, उसका लॉकर भी तोड़ा हुआ था। चोरी की सनसनीखेज वारदात के बाद जब घर की मालकिन मृणालिनी सिंह अपने घर पहुंची तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। बदमाश लाखों की चपत लगाकर जा चुके थे। वो पकड़े ना जाएं इसलिए जाते जाते उन्होंने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया था। लेकिन कैमरे में कैद घटना की तस्वीरों ने बदमाशों की सारी करतूतों को उजागर कर दिया। चोरों ने एक अनोखा तरीका अपनाया चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए। इस वक्त मैं शेख सराय इलाके के उसी घर के अंदर मौजूद हूं जहां 17 तारीख दोपहर 2 बजे के आसपास चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पर यह वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गई। पुलिस इसके आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के मुताबिक चोरी की इस सनसनीखेज वारदात के बाद वो पूरे मामले की जांच कर रही है। बदमाशों तक पहुंचने के लिए पुलिस सीसीटीवी में कैद तस्वीरों का सहारा ले रही है ताकि इन शातिर चोरों की पहचान की जा सके। इस पर हमने एफआईआर दर्ज करके इसमें डेडिकेटेड पुलिस टीम्स बनाए हैं और इनकी जो सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिला है उसको तमाम पुलिस के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जगह जगह उसकी सर्कुलेट करके हम उनकी पहचान करा रहे हैं और इसमें जल्दी हमें कामयाबी मिलने की आशा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दिन दहाड़े लाखों की चोरी करने वाले इन बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि वारदात के कई दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में आप भी इन बदमाशों को पहचान लीजिए। हो सकता है ये आपके आसपास ही कहीं छिपे हो या आपके आसपास ही कहीं घूम रहे हो और फिर किसी वारदात की फिराक में हो। ऐसे में जरूरत है इनसे सावधान रहने की। और हां, अगर ये बदमाश आपको कहीं नजर आए तो फौरन पुलिस को सूचित करें। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वो चीख रहे थे, वो पीट रहे थे, वो रहम की गुहार लगा रहे थे और वो बेरहमी से मार रहे थे। दास्तान यूपी की है, जहां बजरंग दल के सदस्यों की गुंडागर्दी ने लोगों को दहशत से भर दिया है। बजरंग दल के लोगों की ये गुंडागर्दी मुजफ्फरनगर में दिखी। पिटने वाले दोनों लड़के मुस्लिम हैं और उन्हें पीटने वाले हैं खुद को हिंदू हितों का रक्षक बताने वाले बजरंग दल के गुंडे। पिटने वाले दोनों लड़के नाबालिग हैं। दोनों ने अपनी सफाई में काफी दलील दी, लेकिन बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं को ना तो कानून की परवाह है ना ही इंसानियत की। कई लड़कियों ने कहा भैया बहुत देर से परेशान कर रहे थे, तो मैंने कब से परेशान करे कहना, जब से हम जो है कॉलेज ट्यूशन से आ रही थी, अपने ट्यूशन से निकलती जब से ही परेशान करने लग रहे थे हमारे पीछे, और आस पड़ोस के जो है लोग भाग जा रहे, ट्रैफिक चल रहा, किसी ने कोई गौर नहीं करी। पीड़ित लड़के इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि लड़कियां उनकी फेसबुक फ्रेंड हैं और वो दोनों उनसे मिलने के लिए ही आए थे। मिलने आए थे। किससे मिलने आए थे? लड़की से। कौन थी वो लड़की? फ्रेंड थी। कैसा हुई दोस्ती तुम्हारी उनसे? फेसबुक पे। वहशी भीड़ के चंगुल में फंसे पीड़ित लड़कों ने अपनी सफाई में और भी कई दलील दी, लेकिन आखिर में इन पर दोहरी चोट पड़ी। पहले तो बजरंग दल के गुंडों ने इनकी पिटाई की, बाद में पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय इन्हीं दोनों लड़कों पर केस दर्ज कर दिया। कुछ लोगों ने 2 युवकों की पिटाई की है, उस पर थाना प्रभारी मौके पर जाकर उन लोगों को पकड़ लाया और 151 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि अखिलेश सरकार के समय हुए सांप्रदायिक दंगे की वजह से मुजफ्फरनगर में पहले से ही दोनों समुदायों के बीच तनाव बना हुआ है, और अब जिस तरह से बजरंग दल के गुंडों ने 2 मुस्लिम लड़कों को पीटा है, उसके बाद माहौल और खराब हो सकता है। सच्ची घटना के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। सच्ची घटना में अब कहानी बीजेपी के एक लीडर की, एक ऐसे लीडर की जिसकी गुंडागर्दी ने मासूम बच्चों को खौफ से भर दिया। देखिए कैसे एक स्कूल में घुसकर बीजेपी के उस लीडर ने कहर बरपाया। किसी फिल्म के सीन जैसे लगने वाली ये तस्वीर बेहद डरावनी है। एक स्कूल में कार की ऐसी एंट्री आपने शायद ही देखी होगी। स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था,
लेकिन कार सवार स्कूल में घुसने पर आमादा है। लेकिन कार सवार क्यों स्कूल में ऐसे घुसा, उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। फिल्मी स्टाइल में अपनी कार के साथ स्कूल में दाखिल हुआ यह शख्स कौशाम्बी में बीजेपी का स्थानीय नेता है और इसका नाम है राजनारायण तिवारी। स्कूल प्रशासन को धमकाने के बाद इसने स्कूल में जो तोड़फोड़ की है वो आपकी आंखों के सामने है। वहां कांच तोड़ दिया, हम काफी उपद्रव किया, वहां कांच तोड़ना चाहा, हम मारना चाहा, नहीं हुआ। फिर काफी गाली गलौज दिए। उसके पापा जी जो थे वो आके मैं को धमका रहे थे, कौन है सबको देख लेंगे हम, कौन है माइक लाल पैदा होगा जो मेरे बच्चे को निकाल दिया, मेरा बच्चा कुछ कर जाएगा तो कौन जवाब तलब देगा। स्कूल प्रशासन के मुताबिक राजनारायण तिवारी का बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहा है और वो आए दिन स्कूल में मारपीट और तोड़फोड़ करता रहता है। इसी बात से नाराज होकर स्कूल प्रशासन ने उसे नोटिस जारी करते हुए अपने अभिभावक के साथ आने का ऑर्डर दिया था। कई बार इनके पिता को बुला के यहाँ पे ऑफिस में अपनी बातचीत करें कि लड़के को आप समझा लो, तो वो ये बोल रहे हैं कि हम भी नहीं समझा पाते इस लड़के को, आप किसी तरह मोड़िए। हमने उनको दोबारा लेटर लिख के यहाँ से उनके पास भिजवाएं और उस बच्चे को स्कूल से निकालने के लिए कि भाई आप अपना बच्चा ले जाइए, बहुत यहाँ हरकतबाजी कर रहा है। स्कूल प्रशासन ने बीजेपी नेता की गुंडागर्दी की इन तस्वीरों के साथ पुलिस प्रशासन से संपर्क किया तो पुलिस ने राजनारायण तिवारी के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन खबर लिखे जाने तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके एप्लीकेशन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें आदेश हुआ है कि शीघ्र उस पर गिरफ्तारी करें। इस तरह से कोई जाकर भी कहीं पे दबंगई और गुंडे नहीं कर सकता। उनके विरुद्ध उसमें कार्रवाई सख्त करी जाएगी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से स्कूल प्रशासन बेहद गुस्से में है। सच्ची घटना के लिए कौशाम्बी से मोहम्मद मोइन खान की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।